25 जून 1975 रात के लगभग 12 बजे भारत के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। लेकिन उसी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने देश के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अगले ही कुछ घंटों में विपक्ष के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, अदालतों की शक्तियां सीमित कर दी गईं और पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। लेकिन सवाल यह है, आखिर इमरजेंसी लगी क्यों? क्या सच में देश किसी बड़े खतरे में था या फिर यह सिर्फ सत्ता बचाने का एक फैसला था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इमरजेंसी की पूरी कहानी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उस दौरान क्या क्या हुआ और आखिर इसका अंत कैसे हुआ। 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसी साल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन धीरे धीरे देश में समस्याएं बढ़ने लगीं। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, छात्रों और युवाओं के आंदोलन शुरू हो चुके थे। सबसे बड़ा आंदोलन बिहार और गुजरात से शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने लोगों से भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील की। 12 जून 1975 को एक ऐसा फैसला आया जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में चुनावी नियमों का उल्लंघन करने का दोषी माना। कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया और कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। विपक्ष ने तुरंत उनसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल रैली की। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में आंतरिक इमरजेंसी लागू करने की सलाह दी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर दी गई। सरकार का कहना था कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। अगले ही कुछ घंटों में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी जेल भेज दिया गया। इमरजेंसी के दौरान सबसे बड़ा बदलाव प्रेस सेंसरशिप था। अखबार सरकार की अनुमति के बिना कोई खबर प्रकाशित नहीं कर सकते थे। कई समाचारों को छापने से पहले ही रोक दिया जाता था। रेडियो और टेलीविजन भी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में थे। कई नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए। इसी दौरान संजय गांधी का प्रभाव भी काफी बढ़ गया। उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। इनमें सबसे विवादित थी नसबंदी अभियान। कई जगह लोगों ने आरोप लगाया कि परिवार नियोजन के नाम पर जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में झुग्गियों को भी हटाया गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। इमरजेंसी के दौरान सरकार का खुलकर विरोध करना बेहद मुश्किल था, फिर भी कई भूमिगत आंदोलन चलते रहे। कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सेंसरशिप के बावजूद सच सामने लाने की कोशिश की। विदेशों में भी भारत की इमरजेंसी को लेकर सवाल उठने लगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर कई रिपोर्टें प्रकाशित कीं। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी। कई लोगों को विश्वास था कि वे फिर से चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जनता ने अलग ही फैसला सुनाया। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी। इसी के साथ लगभग 21 महीनों तक चली इमरजेंसी समाप्त हो गई। इमरजेंसी आज भी भारत के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दौरान प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी कामकाज में तेजी आई। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं। यही कारण है कि इमरजेंसी को समझना सिर्फ इतिहास जानने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अहमियत समझने के लिए भी जरूरी है।